तो कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। माँ की कृपा आप सब पर बनी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये कहानी में बहुत दम है और कहानी का नाम रहेगा लकड़हारा और राजा। एक लकड़हारा कैसे अपनी जिंदगी को यापन करता है और वहां पर राजन भगवान बनकर पहुंचता है और पहुंचकर राजन को ऐसी चीज देता है लकड़हारा को कि वो अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से प्रवाहित कर सके। भक्तों, आज इस वीडियो में राजन ने एक ऐसा हित का कार्य किया था जिस हित के कार्य से राजन अपने लकड़हारा को कैसे विपत्ति से दूर करने का एक आशीर्वाद दिया और एक उनको मंजिल बनाया, एक रास्ता बनाया। लेकिन दोस्तों, लकड़हारा के पास दिमाग नहीं था, उसके पास केवल एक यही था कि मुझे इसे बेच करके पैसा लेना है और कमाना है, वो अपना परिवार के साथ यापन कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो पर पूरा बने रहे, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। हम पुनः आपको वीडियो के कहानी की ओर ले चलेंगे और कहानी में जो भी दम है आप लोगों को मैं विस्तार से बताऊंगा और विस्तार से समझाऊंगा। कहानी देखकर सुनकर आपको लगे कि नहीं, हम इस जिंदगी में हमारे लिए कुछ और भी मूल्य है जो हमारे लिए बहुत हित है, जिससे हम पाकर हमें सारे सब लोग, इस धरती में आए हुए व्यक्ति सब लोग जिंदगी को अगर एक रहस्य मानते हैं तो केवल वो है पैसा। तो पैसा से भी बड़ी क्या चीज है हम जानते हैं। इस वीडियो में पुनः बने रहें। हम पुनः आते हैं आप लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। इस तिवारी जी का यूट्यूब ज्ञान गंगा चैनल पर आप सबका नमस्कार है और आपके परिवार वालों से भी मेरा नमस्कार है। जी दोस्तों, आज वीडियो पर मैं पहली बार आप लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा कि चैनल को मेरे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही भक्त बड़ी वीडियो मिलती रहे और आपको हम सदैव आपका प्यार दुलार पाते रहे। जी हाँ दोस्तों, एक लकड़हारा और एक राजन गांव का व्यक्ति राजा था, बट एक लकड़हारा जंगल में एक कुटिया डाले रहा करता था। राजन ने एक दिन अपनी मंत्रियों से बोला कि मंत्रियों, मेरा घोड़ा तैयार करो, आज मुझे जंगलों की ओर जाना है शिकार के लिए। बट दोस्तों, राजन तैयार होकर अपनी घोड़े पर सवार होकर जंगलों की ओर चल दिया। राजन जैसे ही जंगलों की ओर चला, जंगल बहुत बड़ा था राजन का, लेकिन फिर भी उसने अपनी मंजिल नहीं हारी और चलता गया, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। लास्ट में राजन को बहुत जोरों से प्यास लगी, जहां की पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था। आज पानी की जो भूख थी, पानी की जो लालसा थी, बट उनको वो चीज नहीं मिल पाया और ना ही उनको पानी की व्यवस्थाएं हो पाई। बट फिर भी राजन चलता गया। दूर पर जब उससे रहा नहीं गया तो वो चुपचाप बैठ गया एक स्थान पर, और बैठने के बाद उसने सोचने लगा, सर पे हाथ रख के घबराने लगा कि मैं करूं तो क्या करूं, और मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा। इतनी बड़ी जंगल है जहां की पानी की थोड़ा सा भी व्यवस्थाएं नहीं। बट कुछ नहीं, ऐसे बैठे हुए जब नजर घुमाता है तो एक लकड़हारा की कुटिया दिखाई देती है और उस कुटिया में राजा पहुंचते हैं और वहां पर पानी की गुहार लगाते हैं। लकड़हारा ने कहा, राजा आप बैठिए, मैं अवश्य आपके लिए पानी लाता हूं और पानी ग्रहण करिए। लकड़हारा ने अपनी कुटिया के अंदर गया और एक लोटा जल राजा को पानी पिलाया, और राजा को जब पानी पिलाया तो राजा के दिमाग ठंडा हुआ, उनको राहत मिली, अच्छा लगा। पानी पीने के बाद उनके शरीर को संतुष्टि पाई। लेकिन राजा उस लकड़हारा से इतना खुश हुआ, राजा ने कहा, हे लकड़हारा व्यक्ति,
मांग लो जो मांगना है तुमको। तो वो बेबुद्धि का लकड़हारा था। लकड़हारा ने बोला, प्रभु राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो लगता है मुझे दे दीजिए, मैं क्या मांगू। क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था उसका न व्यापार के बारे में, बस वो बेचता और खाता। लकड़हारा ने 2 बार ये शब्द बोला, राजन, जिस लायक में हूं वो सोचकर आप मुझे दे दीजिए, मैं आपसे क्या मांगू। फिर भी राजा कहा, मांग लो जो मांगना है। तो व्यक्ति ने, लकड़हारा ने यही शब्द निकाला, राजा मैं क्या मांगू, आपको जो देना हो दे दीजिए। लेकिन राजा ने उससे इस बात को खुश हुआ कि अगर दूसरा होता तो बहुत कुछ मांगता। तीसरे नंबर में दोस्तों, भस्मासुर की तरह वरदान नहीं मांगना चाहिए। अभी आप लोग भी होते हैं, अगर ऐसा वरदान मिलता तो आप लोग भी बहुत बड़ा वरदान मांगते, बट नहीं, भस्मासुर की तरह वरदान नहीं मांगना है। क्योंकि भस्मासुर कहा था, भोलेनाथ मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए जी। इसके बाद दोस्तों, लकड़हारा को राजा ने एक बात सौंपा। राजा के मन में विचार आया कि लकड़हारा को लकड़ी और व्यापार का बहुत अनुभव होगा, लेकिन वो भी अनुभव उनको नहीं था। राजा ने उस अनुभव को देखते हुए, उस बात को सोचते हुए लकड़हारा को कहा, ये चंदन का जंगल आप ले लीजिए। राजा, लकड़हारा को यह भी नहीं पता कि चंदन की कीमत क्या होती है और चंदन का भाव क्या होता है और चंदन क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था। राजा ने इतना दे करके राजा वापस चला गया अपने दरबार को। दोस्तों, लकड़हारा सोचा कि इस लकड़ी को मैं काट काट कर कोयला बनाकर बेचूंगा तो मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, सारे पेड़ों को, सारे पौधों को काट डाला। जब लास्ट का पौधा बचा, काट काट के कोयला बनाता और मार्केट में बेच देता। लेकिन जब लास्ट का बचा एक पौधा, तो बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो उसने सोचा, ये पौधा भीग गया और मैं इसको अब कैसे जलाऊंगा और कोयला कैसे बनेगा, मैं व्यापारी को कैसे दूं। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो हमारे पौधे कटे थे तो उसकी टहनियां ले लेकर के उसने सोचा, आज मैं लकड़ी का ही बेचने चलता हूं। गट्ठर बनाया और लकड़ का गट्ठर चंदन का लेके चल दिया। और जैसे ही मार्केट पहुंचा, व्यापारी देखते हैं उसको तुरंत बुलाते हैं, इधर आओ इधर आओ। बुलाते हैं, कहते हैं ये गट्ठर के मैं 50 लाख रुपए दूंगा और ये गट्ठर मुझे दे दीजिए। लकड़हारा बहुत सोच में पड़ा कि मैं मेहनत करके कोयला बनाता था तो कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज ये गट्ठर में कौन सी ऐसी कीमत है जो 50 लाख देने के लिए तैयार है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, व्यापारी लकड़हारा ने कहा, अगर दोस्तों मैं गट्ठर तो दे दूंगा व्यापारी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस लकड़ी में कौन सी ऐसी खूबी है कि जो आप मुझे 50 लाख देने के लिए तैयार हैं। व्यापारी ने कहा, दोस्त ये लकड़ी की चंदन है, इसकी कीमत बहुत है, इसके गुण अनेक हैं, इसके कितनी महंगाई है और कितना ये काम की चीजें शायद आपको नहीं पता। लकड़हारा ने पैसा लिया और गट्ठर को दे दिया। अब वहां से लकड़हारा के पास कुछ नहीं बचा सिवा सोचने का। कहते हैं, पुनीय चूक प्रभु का पछताने, जब चिड़ैया खेतवा चुन गईली तो गुफना उड़ावे से का हुई। भक्तों, कभी भी सोच विचार कर ही कदम बढ़ाएं, बिना सोचे कदम ना बढ़ाएं। सोचता रहा, रोता रहा और जंगल की ओर चलता रहा। एक महात्मा ने उस लकड़हारा से मुलाकात हुई। महात्मा ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो। लकड़हारा ने सारी बातें बताई। कहा, बेटा तुम एक पैसा का मोल जानते हो, सबसे बड़ा मोल तो आपका जीवन है, आपकी सांस है जो आप जी रहे हैं, इससे बड़ा मोल क्या होता है। अगर आपकी सांसें हैं तो पैसा भी बहुत कमा सकते हो। दोस्तों, उस बाबा का कहना यह था
कि सब जो कीमती है आपकी जान यानी आपकी सांस, उस सांस की फिक्र ना करके एक पैसा का मोल देख रहे हो। दोस्तों, सिर्फ इस कहानी का मतलब यही था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जरूरी होता है लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं जरूरी होता है। इसके साथ साथ में आपकी सांस और आपका जीवन भी मूल्यवान होता है। तो आप लोग भी अपने जीवन को मूल्यवान बनाए, पैसे के पीछे ना भागें। अगर आपका जीवन और आपका श्वास अच्छा रहेगा तो अवश्य आपकी जिंदगी में बहुत सारे पैसा और दौलत आए। कभी किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, कभी किसी के ऊपर नहीं भागना चाहिए, किसी को देखकर अपने आप को दंडवत नहीं करना चाहिए। तो मेरे भक्तों, मुझे ये उम्मीद होगा कि इस कहानी से आप लोग जरूर कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे कि हमारे जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जो मोल होती है और कौन सी ऐसी चीज है जो मूल्यवान होती है। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, अपने परिवार में शेयर करो और बैठ के सब लोग देखो, ताकि आपको इस कहानी के बारे में तत्पर मालूम हो जाए। अगर आपको कैसी कहानी चाहिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आपको कहानी सुनाऊंगा। अच्छी से अच्छी किस पर्पज से आपको कहानी की जरूरत है, किस पर्पज में आप सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करिए। उम्मीद होगा दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों तक शेयर कर देंगे। शेयर करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना। ये आपको और आपके पूरे परिवार वालों को जय हो, जय हो, जय माता।